क्लास 6 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन रेडियो। एक रेडियो की कॉस्ट है हमारे पास 1200 रुपये। कॉस्ट ऑफ वन रेडियो इज इक्वल टू 1200। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज़, हमें 40 रेडियो कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज़ इज इक्वल टू, हम मल्टीप्लाई करा देंगे एक रेडियो कॉस्ट से 40 को, यानी 1200 इंटू 40। हमारा जो आंसर होगा वो होगा 48,000। ओके, नाउ टोटल मनी कितनी मनी थी मर्चेंट के पास? टोटल मनी विद मर्चेंट इज इक्वल टू RS 78,592। मनी स्पेंट बाय हर, कितनी मनी स्पेंड करी? इज इक्वल टू 48,000। RS 48,000। हम इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो जितनी मनी बची, यानी मनी लेफ्ट हर इज इक्वल टू, इससे हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे, हमारे जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 30,592 सब्ट्रैक्ट कराने के बाद। सो देयरफॉर RS 30,592 will remain with her आफ्टर द परचेज, यानी ख़रीदने के बाद 30,592 उसके पास रुपए बचे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplied by 56 by how much was his answer greater than the correct answer? हमारे पास हिंट दे रखी है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, पहले हम जो रॉन्ग आंसर है उसे लिखेंगे। रॉन्ग आंसर 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कराया, और करेक्ट आंसर में इसका हमने उल्टा किया, 56 कर दिया से 7,236 इंटू 56। चलिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कराया, आंसर आया 36,180। करेक्ट आंसर 7,236 इंटू 56 से मल्टीप्लाई कराया 43,416। अब डिफरेंस निकालेंगे हम इनके आंसर्स का। डिफरेंस इन आंसर्स, डिफरेंस निकालते हैं। रॉन्ग आंसर में से करेक्ट आंसर को हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा 65,124 डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 9। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मैनी क्लोथ्स विल रिमेन? हिंट दे रखी है, हमें कन्वर्ट डेटा करना है सेंटीमीटर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोथ रिक्वायर टू स्टिच वन शर्ट, कितना क्लोथ चाहिए एक शर्ट को सीने के लिए, स्टिच करने के लिए, इज इक्वल टू 2 मीटर 15 सेंटीमीटर
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, प्लस 15 सेंटीमीटर, टोटल हो गया 215 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्लॉथ है हमारे पास 40 मीटर। मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 40 इंटू 100, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, टोटल हो गया 4000 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, कितनी शर्ट्स लेंगी, तो उसके लिए जितनी लेंथ है कपड़े की 4000, उसको हम डिवाइड कर दें 215 से, तो हमारा 18 शर्ट्स जो हैं वो स्टिच्ड होंगी। देयरफॉर 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। और हमारा रिमाइंडर बचेगा 130 होगा, इसका मतलब 130 सेंटीमीटर क्लॉथ, यानी 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन, कपड़ा बच जाएगा। दैट्स अ फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन is packed in boxes each weight 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जो वेट है वन बॉक्स का, द वेट ऑफ वन बॉक्स वो दे रखा है 4 kg 500 grams. The weight of one box is equal to 4 kg 500 grams. 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 4 kg को ग्राम से कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4500 ग्राम्स। मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन वैन, कितना लोड ज़्यादा से ज़्यादा हम लोड कर सकते हैं वैन के अंदर। मैक्सिमम load can be loaded in van is equal to 800 kg। इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 लाख ग्राम्स हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस को हम इससे डिवाइड करा देते हैं, वैन के मैक्सिमम लोड्स है। नंबर ऑफ बॉक्सेस वेट ऑफ बॉक्सेस डिवाइड कराया 8 लाख को 4500 से, तो फाइनल आंसर हो गया 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड, हम वैन के अंदर रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस between the school and the house of a student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. चलिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, स्कूल से होम का डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर 875 मीटर, यानी 1.875 किलोमीटर। तो होम से स्कूल का भी डिस्टेंस सेम रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल इज इक्वल टू 1.875 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 875 मीटर्स। इसको हम टोटल कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास आने जाने का, स्कूल से होम तक का और होम से स्कूल तक का। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे इज इक्वल टू, ऐड करेंगे दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर लेंगे हम, 3.750 किलोमीटर्स हो जाएगा। 3 किलोमीटर 750 मीटर्स, यानी 3.750 किलोमीटर्स। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज़, 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा? तो उसको जितना हमारा टोटल डिस्टेंस आया उसको 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सो
हो जाएगा 22,500 किलोमीटर्स। देयरफॉर 22 kilometers and 500 meters distance covered in 6 days. That's the final answer. Okay, the last question of the exercise, that's the question number 12. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ वेसल हैज़ 4 liters and 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 milliliter capacity कैन इट बी फिल्ड? यानी एक गिलास की कैपेसिटी हमारे पास 25 ml है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, कैपेसिटी ऑफ अ कर्ड इन अ वेसल इज इक्वल टू 4 liters 500 milliliters। कितनी कैपेसिटी है वेसल की? 4 liters 500 milliliters। सो एक लीटर में 1000 ml यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और 500 से प्लस करा देंगे तो सो टोटल हो जाएगा 4500 ml। ml में करा लिया हमने पूरा। ये कैपेसिटी ऑफ 1 गिलास इज इक्वल टू, एक गिलास की कैपेसिटी हमारे पास 25 ml। एक गिलास की कैपेसिटी है 25 ml। नंबर ऑफ गिलासेस कैन बी फिल्ड, कितने गिलास भरेंगे? तो जितनी कैपेसिटी है गिलास की उसको वेसल की कैपेसिटी से डिवाइड करा देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो 4500 डिवाइडेड बाय 25, देयरफॉर 180, हमारे पास हमने इसको डिवाइड कराया सो हमारा फाइनल आंसर हो गया 180 गिलासेस कैन बी फिल्ड बाय कर्ड। ओके, एक्सरसाइज 1.2 completed. Thank you.